राज्यसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बेशक से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करके ये मैसेज देने का काम किया है कि वो हरियाणा में आप अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे, वो अपने हिसाब से नेताओं का अपग्रेड करेंगे और अपने हिसाब से पार्टी के लिए 2029 की बिसात बचाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे फंडे के अंदर उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई है जिसके चलते 25 लाख वोटर एकदम कांग्रेस से नाराज हो गए हैं और ये 25 लाख वोटर कांग्रेस के लिए 2029 में सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं और चौथी बार लगातार उसकी हार का कारण भी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के चयन को लेकर हुई एक ब्लंडर गलती की। राहुल गांधी हरियाणा में अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की बजाय अब अपने तरीके से 2029 के लिए हरियाणा में बिसात बिछा रहे हैं। पहले उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद हरियाणा में अपने हिसाब से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कराई, उनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया और अब राज्यसभा चुनाव की एक सीट के लिए प्रत्याशी घोषित करने में उन्होंने सरप्राइजिंग फैसला लेते हुए एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया जो मेरिट के हिसाब से कहीं नहीं टिकता है, जो पॉलिटिकल मैसेज के हिसाब से कहीं नहीं टिकता है और जो सोशल जस्टिस के हिसाब से भी नहीं टिकता है। दरअसल राहुल गांधी से एक गलती करवाई गई है और ये गलती उनसे ऐसी प्रत्याशी के नाम पर कराई गई है। राहुल गांधी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लेकर 25 लाख डीएससी वोटरों को अपने से नाराज कर लिया है, कांग्रेस के खिलाफ कर लिया है। हरियाणा के अंदर 2 करोड़ वोटरों में से 25 लाख जो वोटर हैं वो एससी वोटर हैं और एससी वोटरों में भी लगभग 54 से 55% डीएससी वोटर हैं, यानी लगभग 25 से 30 लाख डीएससी वोटरों की संख्या है। और पिछले 60 साल में यानी हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर अब तक राज्यसभा में कांग्रेस ने एक भी डीएससी नेता को राज्यसभा नहीं भेजा है। सिर्फ वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सिर्फ चमार बिरादरी के नेताओं को अपग्रेड करने का काम करते हैं। हम राहुल गांधी को बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास ऐसी नेताओं में क्या पोजीशन है। कांग्रेस के पास ऐसी कैटेगरी के लगभग चमार बिरादरी में 22 नेता मुख्य तौर पर हैं। इनके नाम हम आपको बता दें और ये नाम ही तय करेंगे कि आज की तारीख में हरियाणा में डीएससी वोटरों और नेताओं की किस तरह से अनदेखी हो रही है। कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा सांसद, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव। वरुण मुलाना अंबाला से लोकसभा सांसद, पूर्व विधायक। अशोक तंवर पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। उदय भान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक। गीता भुक्कल 5 बार की विधायक, पूर्व मंत्री। नरेश सेलवाल 2 बार के विधायक। शिषपाल केहरवाला 2 बार के विधायक। जरनैल सिंह 2 बार के विधायक। पूजा चौधरी विधायक। रामकिशन फौजी 3 बार के पूर्व विधायक। धर्मपाल गोंदर पूर्व विधायक। शकुंतला बागवाड़िया पूर्व मंत्री। लहरी सिंह पूर्व मंत्री। राजरानी पूनम पूर्व विधायक। अनिल धनतोड़ी पूर्व विधायक। मुनीलाल रंगा पूर्व विधायक। जसवंत सिंह बावल पूर्व विधायक। प्रदीप नरवाल कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव। परल चौधरी हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष। यानी ये जो 22 जो नेता हैं जो ऐसी कैटेगरी के, वो सिर्फ चमार बिरादरी के हैं और पिछले 20 साल में हरियाणा के अंदर सिर्फ चमार बिरादरी के नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में सिर्फ चमार बिरादरी के नेताओं को ही गांधी परिवार ने आगे करने का काम किया है, प्रमोट करने का काम किया है। इन 22 नेताओं की तुलना में डीएससी वर्ग में सिर्फ 4 नेता आपको नजर आएंगे। उनके नाम है शकुंतला खटक 4 बार की विधायक। जयवीर वाल्मीकि 3 बार के पूर्व विधायक। बलबीर वाल्मीकि पूर्व विधायक और सुशील इंदौरा पूर्व विधायक। सुशील इंदौरा को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया बल्कि उन्हें इनेलो ने ही लोकसभा का सांसद बनाया था। आप खुद ही सोचिए कि जब डीएससी के 55% वोट हैं और उनमें से 60 साल में एक भी नेता को राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो इनमें गलती किसकी है। और करणबीर बोध को प्रत्याशी बनाते ही डीएससी नेताओं में बड़ी नाराजगी फैल गई है क्योंकि डीएससी नेताओं को यह लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि डीएससी के जो नेता हैं उनकी भी ये डिमांड रही है कि राज्यसभा में उन्हें भेजा जाए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही हरियाणा में डीएससी वर्ग के वोटरों को अपने लिए इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन पिछले 60 साल में एक भी डीएससी नेता को हरियाणा से राज्यसभा नहीं भेजा गया और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ चमार बिरादरी के नेताओं को ही टिकट देने का काम करती है। और यही वजह है कि डीएससी के ये 25 से 30 लाख वोटर पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज हो गए हैं और इनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है।
हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने संविधान खतरे में होने का एक प्रचार किया था, एक अफवाह फैलाने का काम किया था, जिसके चलते एससी बिरादरियां टोटल की टोटल बीजेपी खिलाफ हो गई थी। और यही वजह रही कि हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें हार गई और कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने डीएससी कैटेगरी अलग से बना दी, उनका रिजर्वेशन आधा कर दिया और इसी वजह से डीएससी वोटर खिसक कर बीजेपी की तरफ चले गए। और यही वजह रही कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार गई। लेकिन कांग्रेस ने इस बात से कोई सबक नहीं सीखा और डीएससी नेता को राज्यसभा भेजने की बजाय उसने एक बार फिर से चमार प्रत्याशी को ही मैदान में उतारने का काम किया, प्रमोट करने का काम किया। शायद राहुल गांधी को इस बात का पता ही नहीं है कि डीएससी के अंदर भी 30 से ज़्यादा जातियां हैं और इन जातियों की जो संख्या है वो चमार बिरादरी से ज़्यादा कहीं प्रभावी है। लेकिन एक बार भी डीएससी नेताओं को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने की जो हिम्मत नहीं उठाई, जरूरत नहीं समझी। और यह वजह कि इस बार कर्मवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तमाम डीएससी के नेता पार्टी के अंदर पार्टी के हाईकमान से नाराज हो गए हैं और उनको ये लगता है कि पार्टी के अंदर उनकी घोर अनदेखी हो रही है। यानी राहुल गांधी ने एक मूर्खता का फैसला लेते हुए 25 लाख वोटरों को अपने खिलाफ, पार्टी के खिलाफ कर लिया है, जो 2029 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक कारण साबित हो सकता है। नाराजगी की वजह सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं है, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी डीएससी नेताओं को इग्नोर करने का काम किया जाता है। 90% सीटों के ऊपर चमार जाति के नेताओं को टिकटें दी जाती हैं। संगठन के अंदर भी 75% से 80% तक चमार नेताओं को अपग्रेड किया जाता है। डेलीगेट्स के मामले में भी चमार नेताओं को तरजीह दी जाती है। यानी डीएससी के नेताओं को और वोटरों को सिर्फ कांग्रेस इस्तेमाल करती आई है और इस मामले में उनको हमेशा ही इग्नोर किया जाता है, हाशिए पर डाला जाता है। अगर राहुल गांधी के अंदर जरा भी समझ में होती तो वो डीएससी कैटेगरी के जयवीर वाल्मीकि, बलबीर वाल्मीकि या राजेश वैद में से किसी एक को राज्यसभा भेज सकती थी। इसके साथ साथ अगर वो दूसरे बिरादरी के नेताओं को अगर गौर करती तो उनके अंदर भी सुशील इंदौरा या सुशील धानक को वो राज्यसभा भेजने का काम कर सकती थी, या इसके साथ साथ वर्षों से काम कर रहे सतीश बंधु को भी राज्यसभा भेजने का काम किया जा सकता था। ये वो नेता हैं जो फील्ड में एक्टिव हैं, जो डीएससी कैटेगरी के अंदर जाने माने नाम हैं, लेकिन इनको प्रमोट करने के बजाय राहुल गांधी ने एक चमार नेता को ही प्रमोट करने का काम किया। आप डीएससी नेताओं की अनदेखी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस सिर्फ चमार नेताओं को ही आगे करने का काम क्यों करती है, प्रमोट करने का काम क्यों करती है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके भी कमेंट में आप जरूर बताइए। बीजेपी के सामने कांग्रेस के लिए ये डीएससी नेताओं की अनदेखी की रणनीति क्या भारी गलती साबित नहीं होगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। डीएससी पॉलिटिक्स के पड़ने वाले इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।